सभी। आई होप कि आप बहुत बढ़िया हो गए। जैसा कि गाइज आप सबको पता है कि आज की जो क्लास है हमारी ऑनलाइन ही रहेगी, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक की। 8:15 टाइम हो चुका है और क्लास में सभी बच्चे लाइव आ जाइए। यह लाइव प्रीमियर के रूप में आप सबकी क्लास रहेगी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सीटिंग अरेंजमेंट। ध्यान रखना, सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर हमने फर्स्ट स्टेप को हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। जिस फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। 2 दिन हमें हो चुके हैं सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए। आज हम सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर हम जो आज करने वाले हैं 7 या 8 क्वेश्चंस का आपको मैं एक सेट दूंगा, जिसके लिए टाइम मिलेगा आपको और टाइम के बाद मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। ओके गाइज, तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। यस गाइज। ओके गाइस, तो आप सभी ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया होगा आई होप। और फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं हम कि आपने सही किया है या गलत किया है। आई होप कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल अच्छे से दिख रही होगी और सुन रही होगी। यस गाइस, स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है 8 व्यक्ति हैं मेरे पास, FGHIQR और T, एस भी है बीच में। एक वृत्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अपने को पता है कि 8 व्यक्ति हैं, तो ये 8 व्यक्ति हम इस तरह से बना लेते हैं। आप सभी को पता है, बताया हुआ है क्लास में। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये वाला होता है, ये भी आप सभी को पता है। चलते हैं। इसने बोला है आर के ठीक बाएं जी बैठा है। मैं एक बार के लिए इसको सभी को यहां पर रखता हूं। उसने बोला है कि आर के ठीक बाएं जो है वो कौन बैठा है, जी बैठा है। तो आर के ठीक बाएं जी बैठा है। उसके बाद बोला है जी और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो जी और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर कहा गया है कि एच के बाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है। एच के बाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है, तो ये भी होगी लाइन क्लियर, एच के बाएं। फिर कहा गया है एच न तो जी का और न ही आई का पड़ोसी है। एच जो है ना तो जी का और ना आई का, तो एच ना तो जी का है और ना ही किसका पड़ोसी है, आई का। यस या नो? एच ना तो जी का पड़ोसी है और ना ही आई का पड़ोसी है। नेक्स्ट, एफ के ठीक दाएं एस बैठा है। एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, एस बैठा है। और फिर उसके बाद में बोला है कि टी एच का एक निकटतम पड़ोसी है। टी जो है किसका निकटतम पड़ोसी है, टी है एच का निकटतम पड़ोसी। ठीक है जी, तो ये दोनों इकट्ठे बैठे होंगे कहीं ना कहीं, तो टी एच का निकटतम पड़ोसी है। मतलब
मेरे पास ये सारी बातें दी गई हैं। अब इन सारी बातों को पहले मैं एक बार सर्किल में रख के देखता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां पर भी बायां दिया हुआ है, यहां पर भी बायां दिया हुआ है, यहां पर दायां दिया हुआ है, तो 2-3 बार हमें बायां दायां दिया हुआ है। अब हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन बोली जी जो है वो आर के तुरंत बाएं है, तो ये लीजिए आर के तुरंत बाएं कौन बैठा है, जी बैठा है। तो आर के तुरंत बाएं कौन बैठा है, जी। फिर इसने कहा कि जी और आई के बीच में दो जने हैं, तो देखो जी और आई के बीच में, तो मैंने जी को यहां रखा और आई को यहां रखा, तो जी और आई के बीच में कितने जने बैठे हैं, दो जने बैठे हैं। लेकिन हमें पता है कि जी और आई के बीच में दो जने इधर भी तो बैठे हैं, इसलिए मैंने यहां पर बना के रख लिया इसको। आगे चलो। फिर इसने बोला क्यू यानी एच के तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है, लेकिन ये हमें श्योर नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर उसने कहा जो एच है वो ना तो जी का पड़ोसी है और ना आई का पड़ोसी है, तो इसका मतलब है जो एच है, तो एच अपने को पता है यहां पर भी नहीं आ सकता और एच यहां पर भी नहीं आ सकता, तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो एच या तो यहां बचता है या यहां बचता है। अगर हम आई को यहां नहीं मानते तो ठीक है जी, हम एक बार के लिए एच को यहां पर रखते हैं। चलिए, हमने एच को यहां रखा। अब उसने बोला था एच के बाएं तीसरे स्थान पर क्यू है, तो एक दो तीसरे स्थान पर क्यू क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने को पता है यहां तो हमने जी को बिठाया है। तो अगर हम एच को यहां रख लें तो एच के बाएं तीसरे स्थान पर एक दो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा है। और अपने को पता है एच जो है वो ना तो जी का पड़ोसी है और ना आई का पड़ोसी है। फिर उसके बाद में बोला है उसने कि एफ के तुरंत दाएं कौन बैठा है, एस बैठा है। तो यहां तो बैठ नहीं सकता, लेकिन यहां तो बैठ सकता है ना, तो एफ के तुरंत दाएं कौन बैठा है, एस बैठा है। हमने ये भी सर्किल कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। अब अपने को बोला गया है कि टी और एच जो है वो इकट्ठे बैठे हैं। तो देखो यहां पर टी रखते हो तो एच यहां पे नहीं दिख रहा, तो बताओ यहां पे टी और एच क्या इकट्ठे आ सकते हैं। इसका मतलब है हमने जो डायग्राम बनाया है बिल्कुल क्या बनाया है, गलत बनाया है। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि जब हम डायग्रामेटिकली क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कभी कभी गलती हो जाती है। अब इस गलती को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, देखना। हाँ जी गाइस, तो देखिए अब हमने पिछला जो स्टेप अभी किया है वो गलत हुआ हमसे, क्योंकि हमने जी और आई को इस कंडीशन को हमने रख के देखा था एक साइड पे, तो गलत हो गया। अब हम एक बार अपनी तरफ से सोचते दूसरी कंडीशन, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मुझे बोला गया था आर के तुरंत बाएं जी है, और मुझे बोला गया जी और आई के बीच में दो जने हैं। तो मैंने देखो फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं आई को यहां रखूं, जी और आई के बीच में दो जने हैं, मैंने यहां रख लिया। तो अब मेरे कंडीशन में पहले मैंने आई यहां रखा था, मुझे पता है गलत हो गया, लेकिन अब मैं जी और आई को यहां रख के देखता हूं। अब आगे चलो। फिर उसने बोला कि एच के बाएं तीसरे स्थान पर क्यू है, लेकिन हम रख नहीं सकते। बट आगे लाइन में लिखा है कि जो एच है वो जी और आई का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब है जी का पड़ोसी भी नहीं है एच और आई का पड़ोसी भी नहीं है एच। तो इसका मतलब इन दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं तो एच आएगा। अगर मैं एच को यहां रख के देखता हूं तो एच के बाएं तीसरे स्थान पर क्यू और एच के बाएं देखो छोटी उंगली बायां, तो एच के बाएं तीसरे स्थान पर एक दो और तीसरे स्थान पर तो आई बैठा है, जबकि हमें पता है एच के बाएं तीसरे स्थान पर क्यू को होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैंने एच रखा तो इस जगह पर कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। फिर उसने बोला था कि एफ जो है, एफ के दाएं तुरंत दाएं कौन बैठा है, एस। तो एफ के तुरंत दाएं कौन बैठा है, एस बैठा है, क्योंकि इसका मुंह अंदर की तरफ है, तो एफ के तुरंत दाएं जो है वो एस बैठा है। और टी और एच भी इकट्ठे बैठे हैं, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, टी और एच क्या बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं। तो मेरा डायग्राम कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो हमें पता लग गया कि हमें यहां पर बस इतनी सी कंडीशन को सेट करना था कि जी और जो आई है क्या वो इधर रखने पर आएगा या इधर रखने पर आएगा। तो वो हमें हमने दो बार सॉल्व कर लिया और हमें उत्तर मिल गया। तो गाइस सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, लाइन डायग्राम से भी आप कर सकते हो, आप करके देख लीजिएगा और उसके अंदर मनकों में उसको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके गाइस, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से आंसर कीजिए।
यस गाइस, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में 7 व्यक्ति दिए हैं। देखो यहां पर गलती बच्चा क्या करता है, डायग्राम बनाते वक्त 8 बना देता है, जबकि बनाने कितने हैं, 7 ही बनाने हैं। ध्यान रखना ये बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लिखे होते 7 व्यक्ति हैं, हम 8 बना देते हैं, बाद में सोल्व ही नहीं होता क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। तो एल के दाएं दूसरे स्थान पर ओ बैठा है। एल के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ओ बैठा है। ओ तथा एम के बीच केवल 3, 1 2 3, यस या नो। तो यहां पर कौन आ जाएगा, ओ और एम के बीच में 1 2 3 जने हैं। इधर से 2 जने हो सकते हैं, बट अगर 1 2 3 तो एम इधर भी तो आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। आगे चलो, ओ और एम के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। जे के बाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है। अब जे के बाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है और जे ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये लो जी। तो जे के बाएं दूसरे स्थान पर पी, तो जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन, पी बैठा है। आगे चलो, जे के बाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है, जे ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी तथा के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो इधर तो के आ नहीं सकता, तो किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो पी और के बीच में कितने जने हैं, एक जने हैं। और हमारे पास बचा कौन, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन नहीं हुआ। तो इसका मतलब इस कंडीशन पर कौन आएगा, एन आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। टोटल कितने बन जाएंगे, 7 जनों को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। एक छोटी सी बात और, अगर हम ये मान के चलते इसके अंदर, देखना एक बार, देखते हैं वो सही होता है गलत होता है। उसने अपने को ये कहा गया था कि एल के दाएं दूसरे स्थान पर ओ है, ठीक है जी। फिर उसने कहा कि ओ तथा एम के बीच 3, हमने इधर मान के 3 किया था, हम इधर मान के करते हैं 1 2 3, यानी यहां पर एम बैठा है। तो ओ और एम के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। जे के बाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है, और जे ओ का पड़ोसी तो है नहीं, तो ये लो जी। तो जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा है। अब देखो, उसने कहा था कि पी तथा के बीच में 1, अब पी तथा के इधर भी नहीं आ सकता और पी तथा के इधर भी नहीं आ सकता, तो ऑटोमेटिकली ये डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब है ओ और एम के बीच में इधर से 3 नहीं, इधर से 3 जने बैठे हैं। पिछला डायग्राम बना लिया होगा आप सभी ने। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आपने देख भी लिया होगा। देखिएगा, जे के एल एम डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये दिए हुए हैं। हम नाम लिख लेते हैं पहले, जे के एल एम डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब इसने क्या कहा है, वर्ताकार मेज। पहले मैं वर्त बनाता हूं, मैं लाइन डायग्राम नहीं करवा रहा हूं आज, ध्यान रखना, डायरेक्ट ही लेके चल रहा हूं। 8 जने, इसने क्या कहा है, के तथा एक्स के बीच 3 व्यक्ति हैं। अब हम यहां तो बैठा नहीं सकते, तो एक बार मैं यहां रखता हूं। के और एक्स के बीच कितने जने हैं, 3 जने। आगे, एक्स का एक निकटतम पड़ोसी वाई है,
तो x का एक निकटतम पड़ोसी कौन है, y है। आगे चलो, ये पहली लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी। अभी तक हम इसमें नहीं बिठा सकते। नेक्स्ट, w के बाएं दूसरे स्थान पर m बैठा है, ये बिठा सकते हैं। तो w के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, m बैठा है। नेक्स्ट चलो, w x का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि अगर हम बात करें x का जो निकटतम पड़ोसी है वो w नहीं है, ध्यान रखना। x जो है वो यहां पर नहीं आएगा, ध्यान रखना। x और कहीं पर भी आ सकता है। आगे चलो, k का एक निकटतम पड़ोसी z है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि k का एक निकटतम पड़ोसी कौन है, z है। नेक्स्ट, z तथा l के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। पांचवा नंबर पॉइंट ये है कि z और l के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं। हमारे पास इतना ही जो दिया हुआ था वो मैंने सारा लिख दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ यहां लिखने के लिए दो ही बातें थी, w और m वाली। अब आप एक सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाओगे सोचने वाला, कि अगर मैं डायरेक्ट लाइन डायग्राम ना बनाकर इसमें ही सेट करूं, तो मेरे दिमाग में आता है ये वाली लाइन कि k और x के बीच में तीन जने हैं। तो अपने को पता है यहाँ m है, तो यहाँ पर k तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि k और x के बीच में तीन जने हैं। यहाँ w है तो यहाँ भी नहीं आ सकता। अब कंडीशन बचती है या तो ये वाली या फिर ये वाली। अब इसमें अपने को ये बोल रखा है कि x जो है ना वो w का पड़ोसी नहीं है, तो x को अपने यहां ना रख के कहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, और यहां पर k को रख देते हैं। जैसे ही मैंने k को रखा तो मुझे ये वाली लाइन सामने आई कि k जो है ना वो z का पड़ोसी है, लेकिन इधर बताओ z का पड़ोसी बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है ये जो डायग्राम बनाया मैंने यहां पर क्या बनाया, गलत बनाया। लेकिन अगर मैं अब k को यहां रख दूं और x को यहां रख दूं, तो मुझे पता है k और x के बीच में तो तीन ही है, लेकिन अपने को यह पता है कि x w का पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब फिर से x इधर नहीं आएगा। तो इधर किसको बिठा दो, k को, इधर किसको बिठा दो, x को। तो अब बिल्कुल सही है, क्योंकि x k आमने सामने हो गए, बीच में तीन हो गए, और x w का पड़ोसी भी नहीं हुआ। अब अपने को आगे कहा गया कि k है ना जो z का पड़ोसी है, तो इधर z नहीं आ सकता, तो इधर तो आ ही सकता है। तो ये मैंने सेट कर दिया। ये लाइन क्लियर होगी, ये लाइन क्लियर कर दी हमने, ये लाइन भी क्लियर कर दी। अब एक चीज और देखो कि x जो है वो y का पड़ोसी है, तो इधर तो आ नहीं सकता, तो किधर आएगा, इधर आ जाएगा। तो x y का पड़ोसी हो गया। अब अपने को पता लगा कि हमारे पास यहाँ तीन जने बचे हुए हैं। अब इसने बोला है z और l की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, z और l की बात, कि z और l के बीच में दो जने हैं। अगर इधर दो जने होते तो यहाँ l आता, लेकिन आ नहीं सकता। लेकिन इधर दो जने हैं तो यहाँ पर तो l आ ही सकता है ना। तो z और l भी हो गए। तो मेरी पांचों की पांचों बातें कंप्लीट हो गई। अब बताओ मेरा इसमें से यहाँ बंदा बचा कौन हुआ है, x y z, ये भी हो गया, w भी हो गया, m भी हो गया, l k j। तो यहां पर क्या आ जाएगा, j। आई होप कि आप सभी का भी यही डायग्राम बना होगा। जिसका डायग्राम नहीं बना है वो देख लीजिए। लाइन डायग्राम यहां पर भी कराने की जरूरत नहीं है, तो मैंने नहीं बताया। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आपने देख लिया होगा, आपने कर भी लिया होगा। यस गाइस, के एल एम एन 8 व्यक्ति हैं। के एल एम एन ओ पी क्यू और आर व्रत के गिर्द बैठे हैं। हम पहले व्रत ही बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या कहा गया कि क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है। तो पहले मैं जो जहां रख सकता हूं रख देते हैं। क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरे पर कौन बैठा है? ओ बैठा है। ओ तथा एल के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब देखो, ओ और एल इधर भी आ सकता है, ओ और एल इधर भी आ सकता है। तो मैं काम करता हूं, इसको दो डायग्रामों में कन्वर्ट कर लेता हूं, बाहर भी और अंदर भी। तो ओ और एल के बीच में एक जना है, और अगर मैं यहां पर ओ रखता हूं, यहां पर क्यों रखता हूं, तो ओ और एल के बीच में भी कितने जने हैं? एक जने हैं। आगे चलो। तो ओ और एल के बीच में एक जना है। क्यू के ठीक बाएं एम बैठा है। अब क्यू के ठीक बाएं देखो, क्यू ये रहा, तो क्यू के ठीक बाएं कौन बैठा है? एम। इधर भी क्यू के ठीक बाएं कौन बैठा है? एम। आगे चलो। पी तथा एन के बीच में तीन जने हैं। पी तथा एन के बीच में तीन, अगर बाहर वालों को देखें तो पी और एन वाली कंडीशन सिर्फ एक ही बचती है, क्योंकि इधर एल है तो आ ही नहीं सकता। तो अपने काम करते हैं, पी इधर और एन इधर। अगर अंदर वाले की बात करें तो अंदर वाले में देखो यही कंडीशन बचती है, तो पी और एन मैंने बना दिया। आगे चलो। पी और एन, पी तथा एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पी एल का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी इसने बोल दिया, देखो पी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने पी को यहां नहीं बिठा सकते। तो पी को इधर कर लो और एन को इधर कर लो। अब बताओ कि पी एल का पड़ोसी नहीं है तो नहीं है जी, साइड में हो गया। इधर अपने को पता है कि इधर एन ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे चलो। पी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर न तो एल का और न ही पी का निकटतम पड़ोसी है। आर बाहर वाले को देखो, आर ना तो पी का, तो इसका मतलब आर इधर भी नहीं आ सकता। और आर जो है ना तो एल का, तो इधर भी नहीं आ सकता। तो भैया इसको बिठाओगे कहां फिर? नहीं बैठ सकता ना। इसका मतलब है बाहर वाली सिचुएशन क्या हो गई? गलत हो गई। अब सिर्फ अंदर वाली सिचुएशन बचती है। उसने क्या कहा? उसने कहा आर न तो एल का, तो देखो आर न तो एल का ना पी का पड़ोसी है, तो यहां पे आर नहीं आ सकता, लेकिन यहां पर तो आ सकता है ना। तो इसका मतलब है इस जगह पर क्या आ जाएगा? आर। बचा हुआ प्राणी कौन है देख लीजिए, के बचा हुआ है, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा? के। तो मेरा डायग्राम बन गया कि नहीं बन गया? बाहर वाला गलत हुआ, लेकिन अंदर वाला तो क्या हो गया? सही हो गया ना। तो दैट्स राइट आंसर। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है जल्दी से बता दीजिए लाइव चैट में, कमेंट बॉक्स में लाइक कर दीजिए एक बार क्लास को, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 आप सबने किया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 8 व्यक्ति MNOP WXYZ एक वृत्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर, सेम कंडीशन लिख लेते हैं, MNOP WXY और Z। ठीक है जी, डायग्राम बनाते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। O के बाएं दूसरे स्थान पर M, इज दैट क्लियर? O के बाएं दूसरे स्थान पर M बैठा है। P के निकटतम पड़ोसी हैं O तथा W दोनों का। इसका मतलब ये हो गया कि जो P है ना, वो निकटतम पड़ोसी है O और W का। तो O और W का निकटतम पड़ोसी अगर P है तो मैं W को यहां रख देता हूं और P को यहां रख देता हूं। तो O और W का निकटतम पड़ोसी कौन है? P। O तथा Y के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, तो Y यहां पर आ जाएगा क्योंकि O और Y के बीच में कितने जने हैं? 3 जने हैं। फिर कहा गया कि W के ठीक दाएं X बैठा है। W के ठीक दाएं क्या बैठा है? X। इससे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। W के ठीक दाएं X बैठा है। Z न तो W का और न ही O का, तो Z न तो W का और न ही O का, तो Z कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन नहीं है। अब बचा हुआ प्राणी कौन देख लो, MN, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? N। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यस गाइस, आपके सामने। यस गाइस, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका अब नेक्स्ट है 6 नंबर, 9 व्यक्ति से रिलेटेड है। तो इसका मतलब 9 व्यक्ति पहले बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 व्यक्ति यहां बना लीजिए। इसने कहा है 9 व्यक्ति हैं, ठीक है जी। L के बाएं दूसरे स्थान पर H बैठा है, गलत तो नहीं है? तो L के बाएं दूसरे स्थान पर H बैठा है। H तथा K के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो H और K के बीच 3, 1 2 3, यानी K इधर आ सकता है और 1 2 3 K इधर भी आ सकता है। नीचे से स्टार्ट करें तो दोनों कंडीशन है, इसलिए मैंने पहले एक बार एक कंडीशन लेके चलूंगा। गलत हो गई तो दूसरी कंडीशन ले लेंगे। बाकी अगर आप कहते हो एक साथ लेके चले तो देख लीजिए, H को मैंने यहां रख दिया, L यहीं पे ही है, और उसने बोला था H और K, अब मैं इधर की बजाय इस तरफ लेके चलता हूं, तो 1 2 3 यानी इधर कौन आएगा? K आएगा। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी सभी को। बाहर वाला भी सही हो सकता है, अंदर वाला गलत हो सकता है। अंदर वाला सही होगा तो बाहर वाला गलत हो जाएगा। आगे, एस तथा के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एन के दाएं चौथे स्थान पर आई बैठा है। एन के दाएं चौथे स्थान पर आई हम कहीं नहीं बिठा सकते, पर यहां ले लेते हैं।
एन के दाएं चौथे स्थान पर, एक दो तीसरे स्थान पर, एक दो तीन और चौथे स्थान पर कौन बैठा है? आई बैठा है। आगे, एन न तो एच का और न ही के का, बाहर वाले में चलते हैं। एन न तो एच का, ये लो जी, और ना ही के का, तो इसका मतलब है एन आएगा कहां? एन इस जगह पे आ सकता है और एन इस जगह पे आ सकता है, बाहर वाली कंडीशन के हिसाब से ध्यान रखना। तो एन और उसने क्या बोला, आई के बीच में तीन जने हैं। अगर मैं एन को यहां रख दूं बाहर वाली कंडीशन के हिसाब से, तो एक दो तीन, तो इधर तो आ ही नहीं सकता आई। लेकिन इधर देखो, एक दो तीन, यानी आई इधर तो आ ही सकता है ना। तो एन और आई के बीच में कितने जने हो गए? तीन। लेकिन उसने बोला था एन के दाएं, ध्यान रखना, क्या बोला था? एन के दाएं। तो देखो एन के दाएं तो आई आ ही नहीं सकता तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर। इसका मतलब यहां पर तो एन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं एन को यहां रख दूं और एन के दाएं तीसरे स्थान पर, सॉरी चौथे स्थान पर, एक दो तीन चौथे स्थान पर आई, तो यहां तो आ ही सकता है ना। तो मैं एक बार बाहर वाले को लेके चलता हूं, गलत हुआ तो अंदर वाला ले लेंगे। आगे चलो, अगले पे चलते हैं। अगला ये कह रहा है कि एन न तो एच का ना ही के का पड़ोसी है, और इसने कह दिया था एन तथा जे के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एन और जे के बीच में एक, अगर बाहर वाले को देख के चलते तो एन और के है यहाँ पे, तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ देखो एन और जे के बीच में एक जना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी सही हो रहा है। आगे चलो, एन और जे के बीच में एक जना बैठा है। एफ न तो आई का और न ही के का, तो एफ जो है न तो आई का और ना ही के का, तो भैया एफ को बिठाओगे कहां पे? इस कंडीशन के अनुसार तो एफ बैठ ही नहीं सकता फिर, क्योंकि ना तो वो आई का है ना ही वो के का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बाहर वाला डायग्राम था वो बिल्कुल क्या हो गया? गलत हो गया। अब गलत हो गया तो अपने जो अंदर वाला डायग्राम था उसको लिख लेते हैं। एच, यहाँ पे एल है, यहाँ पे के है। चलो अब वापस से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। एच तथा के बीच में कितने जने थे? तीन जने थे। एल के बाएं दूसरे स्थान पर एच था। एन के दाएं चौथे स्थान पर आई है। एन के दाएं चौथे स्थान पर अगर आई है, और उसने क्या बोला है? एन न तो एच का और न ही के का। एन न तो एच का और न ही किसका? के का। तो अपने को पता है एन कहां पर आ सकता है? इन दोनों में से किसी एक कंडीशन पे आ सकता है। आगे चलो, एन न तो एच का न के का, और एन के दाएं चौथे स्थान पर आई बैठा है। अगर मैं एन को यहां रखता हूं तो एन के दाएं चौथा, एक दो तीन चौथा हो ही नहीं सकता। और अगर मैं एन को यहां रखता हूं तो एक दो तीन चौथे स्थान पर कौन आ सकता है? आई आ सकता है। आगे चलो, एन के दाएं चौथे स्थान पर आई बैठा है। एन न तो एच का और न ही के का, बिल्कुल सही है। एन तथा जे के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो इधर हो नहीं सकता तो इधर तो हो ही सकता है। तो एन और जे के बीच में कितने जने हो गए? एक जना हो गया। एफ न तो आई का और न के का, तो एफ न तो आई का और ना के का, तो एफ यहां तो आ ही सकता है ना फिर। तो एफ न तो आई का और न ही के का एक निकटतम पड़ोसी है। एफ तथा एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ तथा एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो देखो बैठा है या नहीं बैठा है। तो डायग्राम बिल्कुल बन चुका है कि नहीं बन चुका है। और हमारे पास व्यक्ति बचे कितने हैं? एफ जी, जी नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख दो? जी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा और आप सभी ने किया होगा। मैं देखो आपको टाइमिंग के अनुसार दे रहा हूं, आप चाहे दो दो मिनट में करो, लेकिन उसके बाद जो सोल्व करवा रहा हूं उसको अपनी कॉपी में उतार लो। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
हाँ जी गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप सबको करवा दिए हैं। आई होप कि आपने भी 6 के 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे वे से किए होंगे और मेरा जो आज का पैटर्न है वो भी आपको सही लगा होगा। क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मैं यही सोचकर आपकी क्लासेस मैंने ली है। आज वाली भी क्लास डिस्टर्ब होती है तो मुझे भी पता है कैसा अनुमान होता है बच्चे के दिमाग में। 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 7वां क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपने सभी ने किया भी होगा, बहुत अच्छे इस तरीके से किया होगा। चलिए, जिन जिन को बच्चों के आंसर आए हैं बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो इसको ध्यान से देखेगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस गाइस, देखिए 8 व्यक्ति हैं तो पहले 8 व्यक्तियों का खाना बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर इसने बोला है सबका मुंह अंदर की ओर है तो ठीक है जी। सी के बाएं चौथे स्थान पर ए, तो सी का बायां उधर की तरफ होगा और कौन है ए। 1 2 3 चौथे स्थान। ए तथा जी के बीच में 2। अब ए ये रहा, 2 इधर आएंगे तो जी इधर भी आ सकता है। और अगर मैं अंदर की तरफ बैठा दूं ए और सी को तो ए और जी के बीच में कितने जने हैं? 2 जने। तो ये लो जी, दोनों में से कोई तो सही होगा ही होगा। आगे चलो, ए तथा जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है। बाहर वाले को लेते हैं। उसने बोला कि जी के दाएं दूसरे स्थान पर ई, यानी इधर ई बैठा है। और अगर इधर लेके चलें तो जी के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है, यानी इस तरफ पर ई बैठा है। अगर अंदर वाले को लेके चलते हैं तो आगे चलो, जी के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है। ई तथा एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति, तो ई अगर ये है तो यहाँ पे एफ ही होगा क्योंकि ई और एफ के बीच में 3 है। 1 2 3 1 2 3, इधर एफ हो जाएगा। ई और एफ के बीच में 3 है, 1 2 3 और 1 2 3, इधर से भी 3 इधर से भी 3। आगे चलो, ई तथा एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। बी के ठीक दाएं डी बैठा है। बी के ठीक दाएं डी बैठा है, ये देखो बी के ठीक दाएं कौन बैठा है? डी बैठ गया। इसमें आ जाओ, इसमें अगर आओगे तो बी के ठीक दाएं कौन बैठा है? डी। अभी तक गलत कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगल, ये इधर ये सिंगल बचा, इधर ये सिंगल बचा है। अपने को पता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आ गया, तो इधर एच आ जाएगा और इधर बी एच आ जाएगा। डायग्राम तो ये भी सही बन रहा है, ये भी सही बन रहा है अब तक। लेकिन अब लास्ट लाइन देखो, बी के ठीक दाएं डी बैठा है और बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन देखो यहां तो बन रहा है ना, इसका मतलब बाहर वाली सिचुएशन क्या हो गई? गलत हो गई। तो अंदर वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। यानी कि ये मेरा क्या बन जाएगा? डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम क्या बनेगा देख लो एक बार वापिस फिर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ए एफ एच जी सी ई बी और एच, बी और डी। तो आई होप कि आपने आज का सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। हम मिलते हैं एक नए सेशन के रूप में, तब तक के लिए गाइस अलविदा। और सभी जने लाइव चैट और कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपने ये 7 के 7 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए, ये भी आपने कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में बताना है। तो मिलते हैं गाइस एक नए सेशन के रूप में, तब तक के लिए अलविदा, रब राखा। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर।